बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। वैश्विक अखाड़े की पिच से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे जिद्दी और सदियों पुराने कट्टर दुश्मन यानी महाभ्रष्ट सुपर पावर अमेरिका और अपने तेवरों के लिए मशहूर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस वक्त बारूद के ऐसे धधकते हुए ज्वालामुखी पर बैठे हैं जिसका फटना अब तय माना जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच की तनातनी इस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से शांति की वापसी का हर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। एक तरफ दुनिया का सबसे सनकी, अहंकारी और खुद को खुदा समझने वाला वॉशिंगटन का शहंशाह डोनाल्ड ट्रंप है, तो दूसरी तरफ तेहरान के वो सिरफिरे और खूंखार लड़ाके हैं जो अपनी संप्रभुता और सम्मान की खातिर पूरी दुनिया को आग की भट्टी में झोंकने का दम रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में इस वक्त का माहौल ऐसा बना हुआ है कि मानो तीसरे विश्व युद्ध के सायरन की गूंज बस सुनाई देने वाली हो। अमेरिका ने अपने पुराने और घिसे पिटे पैतरे अपनाते हुए ईरान के चारों तरफ ऐसी नौसैनिक और आर्थिक नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड कर रखी है जिससे उसका दम घुट जाए। लेकिन ईरान ने भी दुनिया के सामने गरजते हुए साफ कह दिया कि गीदड़ भभकियां और गीदड़ की धमकियों से जंगल का शेर कभी नहीं डरता। ईरान के भीतर इस वक्त गुस्सा सातवें आसमान को चीर रहा है और तेहरान के सैन्य मुख्यालय के सीधी और खुली धमकी आ रही है कि अगर ट्रंप ने अपनी हदें पार करने की हिमाकत की तो इस बार खेल सिर्फ पाबंदियों या बयानों तक नहीं रुकेगा। ईरान की मिसाइलें इस बार सीधे ट्रंप के वजूद को ही मिटाने के लिए तैयार बैठी है, यानी बात अब सीधे जान लेने और देने पर आ चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के उस संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे सुलगती हुई भट्टी बन चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल मार्केट की धड़कनें पूरी तरह से थम चुकी हैं क्योंकि दुनिया का 1/3 कच्चा तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। पूरी दुनिया के हुक्मरानें कांप रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ ईरान की तरफ से एक भी मिसाइल दागी गई या अमेरिका ने कोई बेवकूफ़ी की तो वैश्विक शेयर बाजार और तेल की कीमतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। ये अब सिर्फ दो देशों के बीच की ईगो पावर या जमीनी लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसी विनाशकारी चिंगारी बन चुकी है जो पल भर में पूरी इंसानियत और वैश्विक व्यवस्था को खाक में मिलाने के लिए खौफनाक मादा रखती है। ये पूरा के पूरा मामला अब इस कदर पेचीदा और डरावना हो चुका है कि इसमें पाकिस्तान जैसे दो मुँहे देश से लेकर रूस के खतरनाक और शातिर सुल्तान व्लादिमीर पुतिन और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो तक की एंट्री हो चुकी है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और मिलिट्री कमांडर इस वक्त अपनी रात की नींद खो चुके हैं क्योंकि पर्दे के पीछे शय और मात का एक ऐसा खूनी खेल शुरू हो चुका है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान के बंकरों तक गीदड़ और शेर की इस लड़ाई में कौन किसको मिट्टी में मिलाएगा, आइए आपको बताते हैं इस महासंग्राम की अंदरूनी सबसे सटीक और सबसे मसालेदार हकीकत। सबसे पहले बात करते हैं सुपर पावर होने के झूठे घमंड और नशे में चूर अमेरिका की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त दिल्ली के आलीशान कमरों से लेकर यूरोपीय राजधानियों तक पागलों की तरह हाथ पांव मार रहे हैं और दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डील की टेबल पर बहुत शानदार और ठोस प्रस्ताव रखा हुआ है। लेकिन मजाल है कि अमेरिका अपनी पुरानी चौधराहट और दादागिरी दिखाने के बजाय या दिखाने से बाज आ जाए। रूबियो बड़े मियाँ मिट्ठू बनकर कह रहे हैं कि ट्रंप बाबा को कोई जल्दी नहीं है और वो कोई खराब समझौता नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, खुद पूरी दुनिया का तेल संकट खड़ा करके समुद्र में जंगी जहाज तैनात करके बैठे हैं और सत्ता में और जता रहे हैं, ऐसे रहे कि जैसे दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
इधर अमेरिकी नौसेना समुद्र में ईरान के सस्ता खोलने के लिए नाकाम क्योंकि कोशिश कर रही है। इधर अमेरिकी नौसेना समुद्र में ईरान का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है, तो उधर ईरान ने भी अपने कड़े और आक्रामक तेवर दिखाते हुए अमेरिका की सारी हेकड़ी एक झटके में निकाल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सबसे भरोसेमंद सैन्य सलाहकार और पूर्व IRGC चीफ मोहसेन रजाई ने कैमरे के सामने आकर सीधे अमेरिकी हुकूमत को ललकारा है। उन्होंने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करना और वहां अपनी संप्रभुता तय करना ईरान का कानूनी और राष्ट्रीय हक है। उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि हमारे जाबाज लड़ाकों की उंगलियां इस वक्त मिसाइलों के ट्रिगर पर रही है और हमारे डिप्लोमेटिक टेबल पर लड़ रही है। ईरान ने यह जता दिया कि वह अमेरिका के आगे घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करेगा। ईरान के उस खूंखार और आर पार वाले रूप ने व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के होश पूरी तरह उड़ा दिए। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर और बिजनेसमैन बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सारी कूटनीति यहां आकर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली साबित हो रही है, यानी नतीजा 0 है। ईरान ने साफ साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी अवैध नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह नहीं हटाता और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में फ्रीज किए गए अरबों डॉलर वापस नहीं करता, तब तक उसके परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना तो दूर, उसकी तरफ आग उठाकर देखने वाले के भी गुनाह है। ईरान अपने रुख पर ऐसे अड़ा है कि अमेरिका की सारी धमकियां हवा में उड़ गई है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक और ईरान जंग में सीजफायर डील की संभावना है, दूसरी ओर यूक्रेन जंग में जो शांति पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे वो शांति खत्म होने वाली है और एक बार फिर से ये जंग धधक उठी है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर जोरदार हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार को रूस ने बहुत बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। यूक्रेन का कीव इलाका किस तरीके से धू-धू करके चल रहा है। पुतिन ने रिहायशी इलाकों को भी निशाने पर लिया है, यह भी खबर आ रही है। हमले में रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी तुलना भारत की अग्नि मिसाइल से की जा सकती है। उधर यूक्रेन जंग से अमेरिका पीछा छुड़ाना चाहता है तो नेटो अब रूस से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि नेटो देश रूस पर हमले की प्लानिंग रच रहे हैं, खास करके इस हमले के बाद। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल भी कर लिया है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया है। बड़ी बात यह है कि बेलारूस और यूक्रेन की सीमा आपस में लगती है, जबकि बेलारूस के पड़ोसी नेटो देशों में पोलैंड, लिथुआनिया और लिथुआनिया आते हैं। ऐसे में नेटो देशों को भड़काने का आरोप लग रहा है। हालांकि पुतिन जानते हैं नेटो अभी कमजोर है, अमेरिका पीछे है, अमेरिका नेटो से मतभेद जारी है। ऐसे में अगर इस समय नेटो और रूस आपस में भिड़ते हैं तो नेटो को नुकसान हो सकता है। पुतिन यहां पर लीड ले सकते हैं। उधर यूरोप और नेटो देशों ने हमले की प्लानिंग तैयार कर दी है, यह आपको बताते हैं। रूस के अंदर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी यूरोप ने शुरू कर दी है। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तैयार कर रहा है यूरोप। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम में फ्रांस भी शामिल हो सकता है। यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता कम करने की तैयारी है। कहते हैं ना, आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अमेरिका के हालात बिल्कुल वैसी ही। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और प्रसार संधि यानी NPT की समीक्षा बैठक में अमेरिका कोने में बैठकर रोना रो रहा है कि दुनिया के बाकी देश ईरान के परमाणु खतरे को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे।
अमेरिका खुद तो हजारों की तादाद में परमाणु बमों की जखीरा दबाकर बैठा है, लेकिन अगर ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए यूरेनियम का संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिच कर ले तो अमेरिकी पेट में मरोड़ उठने लगती है। लेकिन इस बार अमेरिका का ये दोहरा रवैया काम नहीं आता। कॉन्फ्रेंस में आम सहमति नहीं बन पाई और अमेरिका को वैश्विक मंच पर पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की एंट्री इतनी दिलचस्प हो गई और मजेदार होगी कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस वक्त तेहरान की गलियों में चक्कर काट रहे हैं और पैरवी कर रही हैं। अमेरिका अंदर से इतना डरा हुआ है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह बीच बचाव करके ईरान को शांत कर दे। मतलब आग खुद लगाई है और अब दूसरों की तरह कह रहे हैं कि पानी का कुआं खोद दो। पाकिस्तान इस वक्त धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली बदतर स्थिति में, क्योंकि इस तरफ अमेरिका से मिलने वाली भीख का दबाव है तो दूसरी तरफ पड़ोसी ईरान की खतरनाक मिसाइलें जो कभी भी उनके बॉर्डर को चीर सकती है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दिल्ली के पत्रकारों ने तीखा सवाल पूछा कि क्या भारत को पाकिस्तान के इस मध्यस्थता मीडिएटर बनने वाले रोल से कोई मिर्ची लगी है या फिर चिंता हुई है, तो रूबियो ने बड़ी चालाकी से जवाब घुमा दिया। उन्होंने कहा कि भारत की चिंताएं तो हमेशा पाकिस्तानी सरजमी पर चलने वाली खूंखार आतंकवादी संगठनों को लेकर रहती है और इस ईरान के मुद्दे पर भी भारत की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका कितना बड़ा गिरगिट है। जब अपना उल्लू सीधा करना होता है तो वो आतंकवादियों के आकाओं और पनागरों को भी रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत और फरिश्ता बनाकर पेश करता है। बात तो पाकिस्तान की हो रही है। ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिकी सेना पर ही नहीं फूट रहा, बल्कि उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के पाले हुए सभी मोहरों की नींद हराम कर रखी है। लेबनान के मोर्चों से पहले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया कि वो अपनी आखिरी सांसें तक लड़ेगा और अमेरिका के समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उधर वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारी छाती पीट पीट कर तड़प रहे हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान को तबाह कर रहा है। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि दुनिया के इतिहास में अमेरिका ने जहां जहां भी अपना कदम रखा, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान हो, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही, खून खराबा और बर्बादी आई है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे खतरनाक और असली ट्विस्ट पर, यानी रूस के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन और महाशक्ति चीन की जुगलबंदी पर। ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के अमेरिकी दादागिरी की कमर तोड़ के रख दी है। चीन ने पिछले 15 सालों में दुनिया को यह दिखा दिया कि वो अमेरिका की बादशाहत को पल भर में मटिया मीट करने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी अंदरूनी खबर तो ये है कि ईरान का जो यूरेनियम भंडार ट्रंप डरा धमका कर छीनना चाहते हैं, चर्चा गर्म है कि ईरान उसे अमेरिका के हवाले करने के बजाय सीधे रूस को सौंप सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर ऐसा करारा तमाचा होगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ईरान की इस भयानक आक्रामकता से अमेरिका की सिट्टी पिट्टी इस कदर गुम हो चुकी है कि मार्को रूबियो ने अकेले लड़ने की हैसियत ना होने के कारण अब नेटो देशों के पैर पकड़ना शुरू कर दिए। स्वीडन में आयोजित एक बैठक में रूबियो ने लगभग रोते हुए लहजे में कहा कि अगर हॉर्मूज का समुद्री रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को प्लान बी के तहत सभी सैन्य कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। यानी जो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डॉन समझता था, वो आज ईरान के एक झटके से इतना खौफजदा हो गया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी चमचों यानी नाटो सहयोगियों को आगे कर रहा है। लेकिन ईरान का तो एक ही साफ और सीधा उसूल है, बकरा कब तक खैर मनाएगा, कभी तो छुरी के नीचे आएगा। तेहरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस बार पूरी तरह से आर पार और करो या मरो के मूड में आ चुके हैं। ईरान के मीडिया और वहां के कट्टरपंथी कमांडरों का साफ मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पगलाया हुआ, सनकी रूप से बीमार और तानाशाह है जो सिर्फ खोखली धमकियां देना जानता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के इस पागल सुल्तान की एक भी गलत कदम उठाया और ईरान की सीमा की तरफ आंख भी उठाई तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल ने सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेस को राख कर देंगी। इस पूरे महासंग्राम का कुल मिलाकर अगर निचोड़ देखा जाए और जमीनी हकीकत पर बात करें
तो दोनों देशों के बीच चल रही शांति के बातचीत सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंख में झूल झोंकने का एक छलावा है। पर्दे के पीछे बारूद के ढेर में चिंगारी सुलग रही है और धमाका कभी भी हो सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो आसमान छूता हुआ अंधा अहंकार जो झुकने को कतई तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ईरान की वो चट्टान जैसी जिद है जो इस बार अमेरिका को उसकी औकात और नानी याद दिलाने पर पूरी तरह आमदा है। रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग इस पूरे तमाशे को दूर से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस महाजंग के बाद अमेरिका का महाशक्ति होने का तमाशा होना मेज एक कल्पना रह जाएगी। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सड़क पागलपन और घमंड में पूरी मानव जाति को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देंगे, या फिर ईरान अमेरिका का ये पुराना और सड़ा हुआ गुरूर बीच चौराहे पर तोड़कर एक नया इतिहास रच देगा। पल पल की खबरें इतनी भयानक और डरावनी आ रही है कि कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।